हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का पंचांग 14 अगस्त सन 2020, दिन शुक्रवार, भाद्रपद, कृष्ण पक्ष, संबंध 2077। तिथि आज दशमी है, नक्षत्र मृगशिरा, राहु काल 10:30 से 12, दिशा सूल पश्चिम दिशा। आज हम सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं, घर में बात बात पर रुदन होना, घर में मकड़ी के जालों का उत्पन्न होना और घर में अक्सर धूल का जम जाना, ये शुभ नहीं होता है। जिस घर में बात बात पर कलेश होगा, बात बात पर रोहराट होगी, रुदन होगा, तो ये भी अच्छा नहीं है। मकड़ी के जालों को कई बार या धूल के जमाव को कई बार लोग साफ सफाई के रूप में ही आंक लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर जिस घर में अक्सर मकड़ी के जाले लगते हों, अक्सर धूल जम जाती हो आपके सामान के ऊपर कहीं पर भी, तो ये अच्छा नहीं है। मकड़ी के जालों का बड़ा बड़ा हो जाना, नीचे लटकना, साइड में लटकना, कहीं ना कहीं कॉर्नर्स में मकड़ी के जाले हो जाना, किसी बंद कमरे में खूब सारे जाले हो जाना। भले आप इस बात को कह कर के पीछे छुड़ा लें, भाई इस रूम में तो कोई जाता नहीं है, ये तो 20 साल से बंद है, ये तो स्टोर है, इसमें तो हम सिर्फ कूड़ा करकट डालते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, ये तो जीने की मयानी है, इसमें तो कोई क्या किसी का काम है। लेकिन नहीं, घर किसका है? रहता कौन है वहाँ? आप रहते हैं। ये हमारा शरीर है। इस शरीर में कहीं पर भी कुछ हो जाए तो देखो प्रॉब्लम हमें ही होगी। शरीर तो हमारा है ना, ऐसी घर हमारा है। चाहे वो किराए का घर हो, चाहे आपका अपना हो, लेकिन रहते तो हम हैं ना। साफ सफाई का जुम्मा भी किसका है? हमारा है। जिस घर में इस प्रकार की उत्पत्ति ज़्यादा होती हो, जालों का, धूल मिट्टी का, रुदन का, तो वहाँ अक्सर मंगल कार्यों में रुकावट आती है। भाग्य से पूरा जुड़ा हुआ इसका कनेक्शन है। और उस घर के जो भी सदस्य हैं, अक्सर उनमें तनाव मिलेगा, खिन्नता मिलेगी, उदासीनता मिलेगी। तो इसीलिए अगर घर में मकड़ी के जाले ज़्यादा बनते हों तो उन्हें हम साफ़ करते रहें, चाहे 10 बार हमें हफ्ता में करना हो। धूल मिट्टी के भी साफ़ सफाई का आप ध्यान रखें। और अगर बच्चे पढ़ने वाले हैं और बच्चों के ही रूम में ज़्यादातर जाले या इस प्रकार की धूल का जमाव होगा, तो आपके बच्चे का मन भी विद्या से भटकेगा, कहीं ना कहीं इधर उधर उसका मन भागेगा। जैसा आप उसे समझाना चाहेंगे वैसा उसकी समझ में जल्द नहीं आएगा। ये बात ध्यान रखें आप। जिस रूम में आप सोते हैं, बैठते हैं, उठते हैं या ज़्यादा आपका रहन सहन होता है, उस रूम में कतई भी किसी प्रकार से, चाहे वो ऊंची दीवारें हों या आपकी अलमीराज की ऊपर का टॉप डेस्क हो, कुछ भी हो, उसके ऊपर धूल का जमाव आपके लिए शुभ नहीं है। गंदगी के रूप में तो इसे आंका ही जाता है, भाई साफ़ सफाई नहीं हो रही इसलिए ऐसा हो गया है, लेकिन ये होना नहीं चाहिए। बीमारी का भी कारण है। बहुत ज़्यादा धूल जमी होगी, फ़ैन हम चलाएंगे तो कहीं ना कहीं हवा के कण हमारी श्वास नलिका में कहीं ना कहीं तो जाएंगे ही ना, हैं। दूसरी बात, ये शुभता की दृष्टि से भी अच्छा नहीं है। और रुदन, जहाँ तक हम रुदन की बात करें तो रोना बात बात पे, मतलब किसी चीज़ की तार्किक कसौटी पर उस बात को न कसना, समझने का प्रयास न करना, समझाने का प्रयास न करना और बस रोने लग जाना, रुदन करने लग जाना, ठीक नहीं है। आपको ज़्यादा भी नहीं रोना चाहिए।
रोने के ऊपर, आंसुओं के ऊपर हमारा एक एपिसोड सुनिए, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जहाँ कलेशात्मक स्थिति के बाद हम बार बार विलाप करते हैं, और कई बार तो बहुत लोग ऊंची ऊंची आवाज़ में, जरा सी कोई बात होती नहीं, जरा सी कहा सुनी होती नहीं, ऊंची ऊंची आवाज़ में बहुत ज़्यादा इस प्रकार का रुदन घर की शुभता भरी जो ऊर्जा होती है ना, उसको ये ऑब्ज़र्व कर लेता है, चूस लेता है। आपको पता है ध्वनि कभी मरती नहीं है। आप यहाँ किसी से बात करते हैं, यूएसए में आपकी बात हो जाती है, बेतार की तार, तो ध्वनि पर्यावरण में रहती है। तो आपका जो रुदन है ना, जिस घर में ज़्यादा रुदन होता हो, तो वो रुदन जो है उस पर्यावरण में शामिल रहता है। मन हमेशा उस घर में जब भी कोई जाएगा रुआसा हो जाएगा, उसके भी मन में अजीब सी फीलिंग्स आएंगी कि चलो यहाँ से। कई बार आपने देखा नहीं, कुछ ऐसे स्थान हैं, ऐसे भवन हैं, ऐसे घर हैं कि हम जाते हैं, मन नहीं लगता, सुविधाएं सारी हैं, मन नहीं लगता, बस चलो यहाँ से, है ना। और कई बार किसी अजीब से स्थान पर जाते हैं, किसी से मिलते हैं या किसी के घर जाते हैं, बड़ा मन रमता है साहब, बड़ा मन लगता है साहब। तो कुछ तो है वहाँ के पर्यावरण में, कुछ तो है उस भूमि में, कुछ तो है उस स्थान पर। हम किसी भवानी के मंदिर में जाते हैं, शक्तिपीठ पर जाते हैं, कहीं पर भी हम जाते हैं, तो देखा नहीं स्थान का कितना महत्व होता है, कैसा मन रमता है। सेकंडों के लिए वैष्णो देवी में दर्शन होते हैं, चलो आगे चलो आगे, लेकिन उतनी सी देर में ही कितना मन रम जाता। 13-14 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ते हैं, जय माता की जयकारे लगाते हैं, लेकिन सारी जितनी भी वहाँ की भूमि है सब ऐसी है, बड़ी मन को शांति देने वाली है, उसमें कुछ बात है, सुरम्य वातावरण। कहीं भी आप जाएं, और भी किसी शक्तिपीठ पर आप जाएं, द्वादश लिंगों के ऊपर आप जाएं, शिवलिंग जो है हमारे 12 शिवलिंग है, वहाँ आप देखें किस प्रकार से क्या मन लगता है। आप काली कलकत्ते वाली के दर्शन करें, क्या मन लगता है ना। लगता है कि रामकृष्ण परमहंस की महाशक्ति यहाँ विद्यमान है। आप कामाख्या पीठ पर जाएं, आपको महसूस होगा। आप चिंतपूर्णी जाएं, ज्वाला जी जाएं, कांगड़ा जी जाएं, नैना देवी जाएं, है ना, आप विंध्यवासिनी के दर्शन करें, लगता है मिर्ज़ापुर में। मतलब ये सब चीज़ें बताने की नहीं है, ये एक फीलिंग है, ये एक एहसास है। तो ऐसे मेरे दर्शकों, हम छोटी छोटी चीज़ों से भी अपने घर में सुरम्य वातावरण उत्पन्न कर सकते हैं। ध्यान रखें, घर में मकड़ी के जाले, घर में धूल मिट्टी का ज़्यादा जमाव, और घर में रुदन की स्थिति नहीं होनी चाहिए। बिल्ली का रुदन बहुत भयंकर होता है। बिल्ली जिस घर में अक्सर आकर के रोती हो, या कुत्ता अक्सर जिस घर की तरफ मुंह उठा करके अक्सर रोता हो, तो ये रुदन भी सही नहीं है। भाई कुत्ते को उस समय आप दूध बिस्किट कुछ भी दें, मतलब उसके रुदन को कम करने का प्रयास करें। बिल्ली कहीं बाहर से आकर के रोती हो तो उसको वहाँ से भगा दें भाई, उसको मतलब अपने हिसाब से, है ना, मारना पीटना नहीं है किसी को, बस उसको बस अपना डांट के वैसे भगा दीजिए, चली जाएगी। तो कहने का भाव, रुदन जो है ये हर तरह से माहौल में अशांति पैदा करता है। बच्चों के रूम में अक्सर रुदन होता हो, बच्चों के रूम में अक्सर जाले लटकते हों, पढ़ाई से मन विमुख होने लगेगा। व्यापारी की दुकान में अक्सर जाले लटकते हों, उसके उद्योग में जाले रहते हों, उसके व्यापार की बरकत घटने लगेगी। और कई बार हम उदाहरण भी दे देते हैं, देखो वहाँ कितने जाले लटक रहे थे, वहाँ कितना था, वह सब कुछ बढ़िया था। तो भाई कहीं ना कहीं उसके जो शुभत्व संचय उसने किया है ना पूर्व जन्म में, अभी वो संचय ख़त्म नहीं हुआ। जिस दिन पूर्व जन्म का संचय पूर्ण हो जाएगा उस दिन दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि भाई पूर्व जन्म का लेखा जोखा हमारे संग चलता ही चलता है। लेकिन हम जख्म को और गहरा क्यों होने दें? मतलब हम जानबूझ करके अपने घर में किसी दूसरे को देख करके क्यों जाले लटकने दें? किसी के यहाँ क्या है उसे छोड़िए, आप अपने घर की साफ़ सफाई का जिम्मा लीजिएगा। साफ़ सफाई के एहसास से भी अच्छा है, शारीरिक संवर्धन के हिसाब से भी अच्छा है, और भाग्य संवर्धन के हिसाब से भी शुभता आपके घर में आएगी। तो इसलिए जिस घर में इस प्रकार की स्थिति हो, मुँह ना देखें कि छोटे भैया साफ़ करेंगे, भाभी साफ़ करेगी, बहन साफ़ करेगी, मझली दीदी साफ़ करेंगी, मम्मी करेंगी बस ये काम, तो हम तो नहीं करेंगे, हम तो लाट साहब हैं। ये बात गलत है।
जिसका मौका लगे ऐसी साफ़ सफाई में, भाई हमें दिक्कत क्या है इस प्रकार की अपनी साफ़ सफाई करने में। तो आप सब ध्यान रखें। और जिस घर में बात बात पर रुदन होता हो तो प्रयास किया जाए कि बातों के माध्यम से उस चीज़ को समझाया जाए, न कि आंसुओं के माध्यम से। रुदन को कम से कम किया जाए। जिस घर में सुबह उठते ही तू मैं होने लगती हो तो देखो वहाँ लक्ष्मी कदापि स्थिर नहीं होती, लक्ष्मी कदापि वास नहीं करती। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। आइए दर्शकों, समय चला ध्यान माला का जुड़ते हैं माँ दुर्गा से। ॐ सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्छोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तेश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। दर्शकों, यूँ तो बहुत सारी चीज़ें हैं आपको बताने के लिए, लेकिन कई बार कहते हैं ना, दिए के नीचे अंधेरा, दीप के नीचे अंधेरा। कई चीज़ें हमें पता होती हैं, लेकिन पता होते हुए भी हम कई बार ध्यान नहीं देते हैं। आप हमारे बहुत अच्छे दर्शक हैं, हमारे बहुत अच्छे साधक हैं, इसलिए छोटी से लेकर के बड़ी बातों तक जो भी हमें ध्यान में आती है आपको बताने का हम प्रयास करेंगे। दूसरी बात, घर में कुछ चीज़ें हम बनावटी भी रखते हैं, आर्टिफिशियल भी रखते हैं, जैसे लाइक गुलदस्ते होते हैं, झालर्स होती हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। उनके ऊपर भी धूल मिट्टी जमने नहीं देनी चाहिए। कई बार तो ऐसा होता है कि कई जगह ऐसी हैं, कई बार हम ऐसी स्थानों पर जाते हैं, ऐसे लोगों से मिलते हैं कि लगता है यहाँ महीनों बीत गए, सालों बीत गए, यहाँ सफाई नहीं हुई है, क्या मन लगेगा वहाँ। इसलिए मेरे दर्शकों, हर चीज़ का हम बारीकी से ध्यान रखें। और जैसे कि आजकल अब हम व्यक्तिगत बात करते हैं कुछ, क्योंकि बहुत लोग व्यक्तिगत रूप में हमसे दिल्ली आकर के मिलना चाहते हैं, या दिल्ली के आसपास के लोग जो भी हैं, तो अभी व्यक्तिगत रूप से हम किसी से मुलाकात नहीं कर पा रहे हैं। अभी केवल टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट चल रही है। आप आसपास रहते हैं, इंडिया में रहते हैं या आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, कहीं भी आप रहते हैं, अगर आप हमसे कोई परामर्श लेना चाहते हैं तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के माध्यम से हमसे परामर्श ले सकते हैं। उसका क्या सिलसिला है, कैसे होता है, उसके लिए आप हमारे संस्थान पर संपर्क कर सकते हैं, जो नंबर्स नीचे स्क्रॉल में आते हैं। दूसरी बात, रुद्राक्ष सभी को हम भेज चुके हैं, सिर्फ वो लोग बच गए हैं जिनका एड्रेस हमें समझ में नहीं आ रहा क्या है, डाक टिकट भी नहीं लगा हुआ है, इस टाइप के कुछ बच गए हैं। अदरवाइज़ हम सब भेज चुके हैं।
बस एक छोटी सी ड्यूटी आप भी अपनी निभाएं। जिनको जिनका रुद्राक्ष रूपी प्रसाद मिलता रहे, कृपया करके कमेंट बॉक्स में लिखते रहें। पहले तो आपने सबको मिल गया था, पहले जब हम हज़ारों लोगों को भेजा था, पुनः हमने फिर हज़ारों लोगों के पैकेट्स यहाँ से निकाल दिए। बरसात का महीना है, कुछ लोगों के तो लिफाफे बिल्कुल ही लुंज पुंज थे। खैर उन पर व्यवस्था की गई है टेप वेप चिपकाने की, समय लग जाता है इन सब हज़ारों पैकेट जहाँ होते हैं। तो कृपया जिनको मिलता रहे उनका रुद्राक्ष रूपी प्रसाद, उसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख दें कि हमें प्राप्त हो चुका है। दूसरी बात, इस रुद्राक्ष का करना क्या है। जहाँ हम पूजा पाठ करते हैं या तो वहीं पर स्थापित कर लें, या लाल डोरे में पिरो करके हम इसे गले में भी पहन सकते हैं। रात्रि में सोते समय अगर आप ग्रस्त हैं, शादीशुदा हैं, तो रात्रि में इसे शुद्धता की दृष्टि देखते हुए उतार के रख दें। अदरवाइज़ इसको आप कहीं रास्ते में हैं, सफ़र में हैं, कहीं पर भी इसे अपने साथ शिव जी का प्रसाद समझ करके पहन सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। ज़िंदगी के इस प्रवाह में तमाम लोग डिप्रेशन के इस हालात से गुज़र रहे हैं। सफलता असफलता अपनी जगह की बात है, लेकिन पता नहीं कितने सारे लोगों को इन्होंने डिप्रेशन से उबारा है, नया मोटिवेशन दिया है काम का। इनका जो एक अनुभव था कि एक मेरी बातें इनसे लगातार कभी कभार हो जाया करती हैं। एक दिन मेरी बात हो रही थी, अचानक इन्होंने प्रश्न किया कि क्या आपके यहाँ कौवे आ रहे हैं। मैं बहुत तेज चौंका। करीब 4-5 दिनों से कौओं का झुंड मेरे घर पे मंडरा था। तो मैं यही सोचने परेशान था, ये शुभ है अशुभ है, क्या चीज़ है। तो मैंने प्रश्न किया कि क्या मैंने आपको बताया कि मेरे घर में कौवे आ रहे हैं। कहने नहीं, मुझको दिखाई पड़ रहा है। तो कुछ तो अलौकिक है इनमें। दूसरा क्या, जो इनका उद्देश्य है, जब महाकुंभ में आए थे, मेरी इनसे वार्ता हुई, तो मैंने इनका उद्देश्य जानना चाहा कि किस उद्देश्य के लिए आप काम कर रहे हैं। तो जो उद्देश्य उन्होंने मुझको बताया, मैं मन से इनके उद्देश्य के साथ जुड़ गया। इनके साथ तो जुड़ा था ही, अब इनके उद्देश्य के साथ भी हूँ मैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।